ये कैसे मैनेज करोगे इतने दिन का, बताओ। इतने दिन का छूटा है, वो कैसे मैनेज करोगे? साजन गुप्ता, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप भी काफी दिन से नहीं आ रहे थे ना। नो सर, मैं डेली आ रहा हूँ। न्यान्सी, न्यान्सी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। आप भी रेगुलर बीच में वो हुए थे क्या? नहीं सर, रेगुलर। कोमल शर्मा, कोमल शर्मा बताओ भाई। ये बताओ, केमिस्ट्री आप लोगों को समझ आता है ना? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ। बाकी सबको, रितु? यस सर, बहुत अच्छे से। यस सर। कुछ टाइम और रुको, कुछ बच्चों को और आने दो, फिर स्टार्ट किया, ठीक है? लास्ट क्लास आप लोग रिवीजन करके आते हो कि नहीं आते हो? ये बताओ, इस संडे किस चीज का टेस्ट है? सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। इस संडे किस चीज का टेस्ट है? ठीक है, स्टीरियो आप लोगों ने पढ़ लिया ना ठीक से? काफी चीज पढ़ लिया ना स्टीरियो? यस सर। ठीक है, तो गुड इवनिंग। स्टीरियो, ये बताओ कल आपकी क्लास है, ये बताओ। केमिस्ट्री की ना? क्या हाँ हाँ हाँ। यस सर यस सर को क्लास। कल 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 आपकी रिवीजन होगी, ठीक है? कल आपकी लास्ट क्लास परसों है? नहीं, कल ही लास्ट क्लास है, फ्राइडे को। उसके बाद से मंडे होगी शायद से, या ट्यूसडे। फिर आपकी कल रिवीजन, ठीक है? सैटरडे को क्यों बंद है? सैटरडे को आपकी सैटरडे को फिजिक्स और मैथ्स होगी ना, हाँ केमिस्ट्री। हाँ, यस। रुकते हैं थोड़ा सा, कुछ टाइम और रुकते हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? रेखा रानी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आपका नाम पूरा? सर अंकित कुमार। काफी दिन बाद आ रहे हो क्या? नहीं सर, मैं डेली करता हूँ क्लास ज्वाइन। अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, वंदे मातरम सर। अनुष्का, आप बीच में गैप किए थे क्या? नो सर, एक दिन मेरा नेटवर्क इशू हुआ था, इसके कारण मैंने ज्वाइन नहीं किया था। कितने बच्चे गैप करके आए हैं आज, बताओ जरा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे गैप किए हैं। मिश्रा का तो पता चल गया। इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? इसके पहले वाले क्लास, प्रेजेंट थे। इसके पहले वाले क्लास में लगभग कितने बच्चे आए थे, आइडिया है क्या किसी को? 27। ऐसे बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, कुछ आइडिया आप लोग बताओगे क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर शायद मिड टर्म हो रहे होंगे उनके। क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? आप लोग में नो कब सर। admission नो हुआ सर। है? सर हमारे सितंबर में सर फर्स्ट जो स्लॉट होता है ना क्लास का, उसमें तो बच्चे आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट स्लॉट में कितने बच्चे थे लगभग? सर 30 या 33। हाँ, 35 थे। युवराज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आज मैंने कॉल किया था आपके नंबर पर। यस सर। बातें करनी है आपसे, ठीक है? मैं कल बातें करता हूँ आपसे। श्रद्धा, मेरी आवाज आ रही है? श्रद्धा, व्योम, रूसिका, यस सर। रूसिका, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग ऑल, सबको गुड। अमरजीत, अब आपको समझ आता है पूरी तरह से? यस सर। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम? नो सर, बस थोड़ा टेस्ट में सर बस। स्टार्टिंग में होता था ना हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आपको?
यस सर, हाँ समझ में आ गया। अब तो सही है ना काफी हद तक? यस सर, हाँ बिल्कुल सही बात तो। ठीक है, चलो 1 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, आओ देखते हैं, इधर ध्यान से देखो। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताओ आप लोग सभी को। यस सर। हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है तो पता है क्या, आज आप सबको पता होगा कि क्या बोलते हैं कि लेक्चर नंबर क्या है? 7 है। 7। और आज हम लोग पढ़ेंगे ना रिएक्शंस वगैरह, थोड़ा पढ़ेंगे। हमने मैक्सिमम कवर कर लिया था, आपका SN1 पढ़ा दिया, SN2 पढ़ा दिया, E1 पढ़ा दिया, E2 पढ़ा दिया। अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है? क्या हो गया? मैक्सिमम फिनिश हो गया, कुछ रहा। हाँ जी, E1 नहीं पढ़ाया। E1 and E2 वाला नहीं शायद पढ़ा। नहीं हुआ है। E2 तो पढ़ा दिया है ना? यस सर, E1 नहीं E2 पढ़ा। हो गया, E1 E1 सेम और SN1 E2 जैसा है, उसमें भी कार्बोकेटायन बनता है, उसमें भी रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है? सर E2 आज का नेम्ड पढ़ेंगे, अननेम्ड पढ़ेंगे रिएक्शंस। देखो, नेम वगैरह रिएक्शन अब पढ़ेंगे आज, ठीक है? आज नेम वगैरह रिएक्शन पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है और सर। बहुत ही इजी टॉपिक है, जो टफ टॉपिक था ना वो फिनिश हो गया। बहुत ही इजी वाला टॉपिक है, हम लोग इजी वाला टॉपिक देखा जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। जी सर। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। ये सब तो बता ही दिया था, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो। देखो एक चीज देख लो यहाँ पे, हमें पढ़ना केवल क्या क्या था? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन आपको सर पीयूष सर ने पढ़ा दिया था? पढ़ा दिया था। यस सर। प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस वगैरह भी लगभग पढ़ा दिया था उन्होंने। और आज कुछ बचे रिएक्शंस मैं ही पढ़ाऊंगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये भी आप लोग को पता चल गया, कौन वीक बॉन्ड है, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन लिविंग ग्रुप है, कौन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन बताओ? SN1 एंड SN2। क्या इस दोनों के बारे में मैंने बता दिया है ना? जी बता सर। दिया। जी सर। आज हम लोग ये भी देखेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड DDT। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चीज के बारे में केवल और केवल क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल इफेक्ट पढ़ना है। और मैंने इन्वायरमेंटल इफेक्ट न केवल और केवल NCERT से लिया और कहीं से लिया, क्योंकि जो भी एग्जाम्स में पूछेगा वो NCERT से ऊपर नहीं जाएगा। गुरमनंत, मेरी बातें क्लियर है? यस सर। तो ये जो नीचे वाली 4 चीजें है ना, ये केवल और केवल NCERT से पूछा है। बाकी जो ऊपर वाली चीजें तो मैंने टफ लेवल का भी बताया आपको। आपको पता होगा कि मैंने PYQ भी काफी अच्छे से बताया, इसके थ्योरी भी बताया, क्वेश्चंस भी बताया, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया मैंने। और बाकी जो यूजेस पूछा है ना इन्वायरमेंटल वाला, वो तो NCERT से ऊपर जाएगा भी नहीं वो, ठीक है? क्लियर है? आओ कुछ प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा है। बताना जरा पहले का आंसर क्या होगा। ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग को आइडिया होगा तो आप लोग बता दोगे काफी अच्छे से। सर सेकंड 1 पाई बॉन्ड। अदर बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताओ इसका आंसर। सर 1 पाई बॉन्ड। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो यही लिखा हुआ ना, ध्यान से देखो कि इसमें लिखा हुआ इलिमिनेशन रिएक्शन जनरली अकर विथ द फॉर्मेशन ऑफ। फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो मान लो कि हम कोई एक इलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम एक इलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे H है, H है, ब्रोमीन है। यहाँ पे H है, H है और H है। अब ये बताओ इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यह वाला H बाहर निकलेगा और यह वाला ब्रोमीन बाहर निकलेगा, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा क्या? तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? टूटा, यानी कि ब्रेक हुआ। और एक पाई बॉन्ड क्या हुआ? फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे केवल और केवल फॉर्मेशन का पूछ रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो जरा इसका आप लोग बता दो,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? सर थर्ड। सर अल्कोहल वाला। सर थर्ड वाला। कैसे थर्ड वाला? सर क्योंकि सर इसमें अल्कोहल के केस में तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एक्वस की क्लोराइड हट रहा है। इलिमिनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन के साथ कोई लिविंग ग्रुप निकलता है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है? पहले वाले में इसका क्लोरीन आता है और यहाँ पे जाता है और इसको हटा देता है। पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन आएगा OH को भगा देगा। सब पहले वाले में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड था और HCl था, तो एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। दूसरे वाले में रिएक्शन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ऐड हो जा रहा है ना कोई। यस सर। एडिशन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना? एडिशन। अब देखो तीसरे वाले में देखो एल्कोहलिक KOH है ना, तो एल्कोहलिक KOH क्या होता है? यहाँ से H निकालता है, यहाँ से क्लोरीन निकालता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो तो यह इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। तो यह हमारे पास होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। सर फोर्थ वाले में सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना? फोर्थ वाले में सब्स्टिट्यूशन हो रही है। पता है क्या? यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे आके अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो देखो यह वाला तीन, यह वाला जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बताओ कि सबसे अच्छा E1 कौन देगा? सबसे अच्छा E1 मैंने बताया था। E1 में क्या बनेगा? E1 में कार्बोकेटायन बनेगा। देख लो, जिस ब्रोमीन को हटाने पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही सबसे अच्छा E1 देगा। बताओ एक बार। सर सेकंड वाला। अदर बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो काफी टाइम बाद ज्वाइन कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी टाइम बाद ज्वाइन कर रहे हैं। मिश्रा का तो ठीक है, समझ आता है। अदर बच्चे और भी कोई है? देखो बात कर लेते हैं पहले वाले की। अगर मान लो कि पहला वाला अगर हमारे पास कार्बोकेटायन बना तो क्या कुछ ऐसे बनेगा? अगर पहला वाला कार्बोकेटायन बना तो कुछ ऐसे बनेगा? बताओ जरा, ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कार्बोकेटायन बनेगा तो कैसे बनेगा? इसको मैं इरेज करता हूं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। C6H5 को ऐसे लिख देना, बेंजीन होगा ना? यस सर। बेंजीन होगा। अब देखो नीचे हमारे पास क्या है? CH3 है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला कैसे बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा तो CH3 CH2 C2H5 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ वाला देखो, CH3 CH2 CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तब क्या बताओगे आप लोग? अगर मैं ऑर्डर पूछ लूं तो चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में इसका ऑर्डर बता दो। वैसे ऑर्डर तो पूछा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यह भी तो बनता है ना कि E1 इलिमिनेशन का ऑर्डर बता दो। इस टाइप के भी तो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। बताओ आप लोग एक बार, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ, मैं 30 सेकंड का वेट करता हूँ। देखो ध्यान से, अगर मानो कि पहला वाला है तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है।
टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए? 8 अल्फा हाइड्रोजन। यह तो भाई सबसे पहले रेजोनेंस से होगा, फिर अल्फा अल्फा देखा जाएगा, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा वैल्यू देंगे, तो दूसरा वाला जो होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी बात करें, तीसरे वाले की बात करें, तो जरा बताना कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7 कितने हैं? 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर वही बात करें इसकी फोर्थ वाले की, तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बताओ आपने ऑर्डर क्या बनाया था? 2 1 3 एंड 4, क्या किसका सही है? आपने 2 के बाद 3 को दिया सबने? बताओ आप लोग 3 को दिया ना? किस रीजन से 3 को दिया? सर हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लगी थी मुझे। क्या चीज? सर टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। मैं बता रहा हूँ, हम लोग स्टेबिलिटी 3 तरीके से चेक करते हैं। पहला जो होता है इंडक्टिव, फिर होता है रेजोनेंस, फिर होता है हाइपर कंजुगेशन। अगर ये तीनों का तीनों मिल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम किसको देंगे? रेजोनेंस को देंगे। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव को सबसे कम वैल्यू देंगे। अगर रही बात पहले और तीसरे में, अगर इंडक्टिव की बात करें ना, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बाई इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हाइपर कंजुगेशन से देखें तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए हमने हाइपर कंजुगेशन को वैल्यू दिया पहले, इंडक्टिव को नहीं वैल्यू दिया। इंडक्टिव सबसे लोअर कैटेगरी में आता है। और दूसरे वाले मैंने रेजोनेंस देखते ही सबसे फर्स्ट पोजीशन पे उसको दे दिया, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। समझे क्या आप लोग? यस सर। सर थर्ड वाले में C2H5 में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? है। C2H5 को आप कैसे लिख सकते हो? C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, CH2 CH3, ऐसे ही तो लिखोगे ना? जी 2 सर। अल्फा हाइड्रोजन तो है ना? बताओ आप। सर ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। चलो इसका बताओ कि कौन ऐसा है जो E2 इलिमिनेशन नहीं देगा? कौन ऐसा है जो E2 इलिमिनेशन नहीं देगा? E2 तो मैंने बता दिया है। थर्ड थर्ड सर। सर थर्ड। थर्ड कैसे? सर क्योंकि वो थर्ड वाले में ज्यादा क्राउड है और ऐसा कुछ आप लोग रीजन गलत बता रहे हो। आंसर तो सही बता रहे हो, लेकिन रीजन गलत बता रहे हो। स्टीरियो। इसमें एंटी पेरिप्लेनर पता ही नहीं चलेगा। जब तक स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगा ना, तब तक एंटी पेरिप्लेनर पता ही नहीं चलेगा। स्टीरियो से ही एंटी पेरिप्लेनर पता चलता है। सर स्टीरियो नहीं है। आंसर तो सही है, लेकिन आप लोग का गलत है वो तरीका। गुरमनन का आप बताओ। सर वो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना? बिल्कुल। अरे हमें इलिमिनेशन करने के लिए बीटा हाइड्रोजन देखते हैं ना हम लोग। यह देखो, यह अल्फा कार्बन है, यह बीटा कार्बन है, तो क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या? बीटा हाइड्रोजन निकलने के लिए बताओ। है। यस सर। यह भी बीटा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना? यस सर। इस वाले के पास बताओ, क्या बीटा के पास कुछ हाइड्रोजन है क्या? नो सर। नहीं है, तो निकलेगा कहाँ से? नहीं निकलेगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीटा पोजीशन से ही हाइड्रोजन निकलेगा। समझे क्या आप लोग? तो रीजन ये है। क्लियर है बातें मेरी? आओ कुछ SN1 के रिएक्शंस देख लेते हैं। SN1 के रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो मैं एक आपको बात बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको कहीं भी आपको 3 मेंबर का रिंग मिल जाए और 4 मेंबर का रिंग मिल जाए, तो सबसे ज्यादा आप वैल्यू किसको देंगे? 3 वाले मेंबर को। क्लियर है? अगर कहीं 4 मेंबर का मिल जाए और 5 मेंबर का मिल जाए, तो किसको वैल्यू दोगे आप लोग? 4 वाले को। सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ ना, स्टेबिलिटी होती है, सब चीजें स्टेबिलिटी से डिपेंड करती है। अगर आपको कहीं 5 मेंबर मिल जाए और 6 मेंबर मिल जाए, तो आप किसको वैल्यू दोगे? 6 वाले को। और अगर 6 वाला मिल जाए और 7 वाला मिल जाए, तो किसको दोगे आप लोग? 6 वाले को ही दोगे। एक बार ये नोट कर लो कहीं भी, अगर कहीं आपको 3 मेंबर और 4 मेंबर दिखे, तो आप किसको बनाना चाहोगे बताओ?
नंबर वाले को 4 थर्ड वाले वाले को। अगर आपको 4 मिल जाए 5 मिल जाए तो आप उसको वैल्यू दोगे? फिफ्थ 5 वाले 5 वाले को 5 वाले को। अब 5 और 6 मिल जाए तो? सिक्स वाले 6 वाले को और 6 6 वाले और को 7 मिल जाए तो? 6 वाले सिक्स को वाले 6 वाले को। तो देखो पता है क्या, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। मैंने क्या बोला कि SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे, ध्यान से देखना। हम लोग ने क्या बोला, SN1 रिएक्शन की कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब PYQ है। CH2Br। अब ये बताओ SN1 रिएक्शन होगा तो क्या कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है क्या? यस सर कार्बोकेटाइन बनता है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या बना दिया, कार्बोकेटाइन। अब पता है क्या, यह रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट होगा। देखो 1 2 3 4 5, क्या 5 कार्बन है तो क्या 5 मेंबर की रिंग बन सकती है? अभी फिलहाल 4 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग बन सकती है? बन सकती है। देखो हम यहाँ से दूसरे और 5वें के बीच बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दूसरे पे आ जाता है पॉजिटिव। अब ये बताओ कि किस पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरे वाले पे कि 5वें वाले पे? सर दूसरे वाले पे। दूसरा वाला ना, दूसरा वाला आपका ना सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन है। 5वें वाले पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बॉन्ड टूटेगा तो किसी ना किसी पे पॉजिटिव, किसी ना किसी पे नेगेटिव आएगा। यस सर 5वां वाला पता है क्या, पहले वाले से अटैक कर लेता है, पहले वाले पे। तो आप बताओ कि कितने मेंबर की रिंग बन गई, पहला 5वां से अटैक कर लिया तो? सर 5 5 मेंबर की रिंग बन गई। मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 और 5। दिख रहा है क्या, 5वां वाला पहले से अटैच है, पहला वाला दूसरे से अटैच है, दूसरा वाला तीसरे से अटैच है, तीसरा वाला चौथे से अटैच है। जरूर बताना कि कार्बोकेटाइन किस पे बना है, कौन से नंबर पर? सर 5 अरे दूसरे नंबर पे बना है ना, सॉरी सेकंड सर सेकंड वाले पे बना है ना। 5वें का माइनस पहले का प्लस दोनों मिलके तो बॉन्ड बना लिए। यस सर दूसरे वाले पे कार्बोकेटाइन बना है ना। अब देखो हमारे पास डब्बे में क्या है और है, एक एसीटोन है और दूसरा क्या है, H2O है। जरा बताना दोनों में से सॉल्वेंट कौन है? वाटर एसीटोन H2 अच्छा H2 है सर H2O मैं बता रहा वाटर हूँ, होता है सर मैं रुक जाओ। सॉल्वेंट दोनों है लेकिन न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, H2O करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, H2O करेगा। और H2O में भी आपको पता है कि H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो माइनस होगा वही ना। कौन अटैक करने आएगा बताओ? OH माइनस OH माइनस आएगा अटैक करने। कहाँ पे अटैक करेगा, दूसरे पोजीशन पे। दूसरे देखो क्या सर है, एसीटोन ने न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं किया? देखो अब ये बताओ कि एसीटोन के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना न्यूक्लियोफाइल जैसे। जैसे कि मानो हमारे पास H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है। और इसमें क्या है, CH3O CH3, क्या कुछ ऐसे है क्या? यस सर बोलो। अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही होगा ना कि जो टूटने के बाद उसका माइनस क्या हो, स्टेबल हो। मैंने स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी यही बताया था ना। यस सर अब बताओ पहले वाले में तो H2O तो ये टूट के क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसमें से क्या टूटेगा जरा बताना, कहाँ से तोड़े कि O पे माइनस आ जाए, जरा बताओ। C डबल बॉन्ड O के साथ वाला क्या C किसी डबल भी बॉन्ड? साइड से। हम 2 बॉन्ड को थोड़ी तोड़ सकते हैं, फिर 2 नहीं माइनस आ सर जाएगा। उसके साथ वाला। अच्छा ये वाला, हाँ जी पता है क्या कि देखो जब भी कभी भी ना दो सेम चीजें हो ना, कार्बन और कार्बन, तो उनके बीच जो बॉन्ड होता है मजबूत बनता है, मजबूत बनता है। इसमें देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन तो अपनी तरफ खींचेगा बहुत तेजी से और हाइड्रोजन का खींचा जाएगा। तो ये बताओ क्या खींच के अपनी तरफ नहीं ले सकता है क्या? अपनी तरफ ले लेता है तभी तो बॉन्ड टूटता है ना, तभी तो न्यूक्लियोफाइल बनता है ना। क्या इतने इजी से इसमें टूट जाएगा? क्योंकि पोलैरिटी बराबर है इसमें, और बराबर है, लगभग बराबर, तो नहीं टूटेगा जल्दी। इजीली नहीं टूटेगा। ओके सर। इजीली नहीं टूटेगा, फोर्सफुली टूटेगा। सर एसीटोन में ऑक्सीजन नहीं खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन? क्या खींचेगा? तो ये बताओ, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या इसके कंपैरिजन खींच सकता है उतना? हमारे पास 2 चीजें ना, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या इसके कंपैरिजन में खींच सकता है बताओ? नो सर नहीं खींच सकता। तो अगर केवल सिंगल पर्सन रहता तो देखा जाता, लेकिन डबल पर्सन है तो हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। ओके सर। अब यह बताओ कि आओ इसमें बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है, CH3
OH है और यह क्या है, Ag है, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ कि अभी SN1 रिएक्शन पूछ रहा है, ये बताओ जब SN1 पूछेगा तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस सर। पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, CH3O-, यही तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ना। यस सर। अब ये ध्यान से देखना, कितने मेंबर की रिंग है, सर 4 4 और 4 में और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, क्या 5 बन सकता है, 5 बन सकता है, नो सर। नहीं बन नो सकता, सर, कार्बन ही नहीं है कि बनेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी पता है क्या, या फिर ना दूसरे और तीसरे से बॉन्ड तोड़ देना, या फिर तीसरे और चौथे से। मान लेते हैं कि हम तीसरे और चौथे से तोड़ते हैं, ठीक है, तीसरे और चौथे से तोड़ते हैं, तो तीसरे वाले पे हम लगा देंगे माइनस और चौथे वाले पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, अगर बॉन्ड टूटेगा तो। ये बताओ कि यह तीसरा वाला क्या जाके पहले से मिल जाएगा, यस सर। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखो, यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, और फोर्थ वाला किससे जुड़ा है, क्या पहले वाले से जुड़ा है फोर्थ वाला, यस सर। किस पे आएगा, फोर्थ वाले पे आएगा ना, फोर्थ वाले पे आएगा। अब फोर्थ वाले पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये बताओ, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और यह CH3, क्या कुछ ऐसे जाएगा क्या, जरा बताओ आप लोग। यस क्या कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, यस जतिन आप लेट आए हो? जी सर। क्यों लेट आए हो? सर थोड़ा कुछ काम से बाहर गया था सर अभी। ऑर्गेनिक के साथ आप लोग मजाक मत करो, मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो सभी कोई। मैं किसी का सॉरी भी नाम सर, सॉरी। किसी का भी नाम अचानक लेके पूछ सकता हूँ कि आप लोग का कंप्लीट है कि नहीं, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं। मैं इसलिए तो PPT ज्यादा नहीं बनाता हूँ। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऑर्गेनिक में मैं PPT से वर्क नहीं कर रहा हूँ। क्यों, इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपके सामने मैं भी मॉलिक्यूल बनाऊं और मेरे सामने आप भी मॉलिक्यूल बनाओ और अच्छे से समझ आए आपको। अगर मैं PPT से बनाऊंगा तो उसी में अटैक करा दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कितना जल्दी जल्दी अटैक हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। ठीक है जी सर। तो इसका आप लोग ध्यान रखो थोड़ा सा। चलो इसका देखो बताता हूँ क्या सीन है, ध्यान से देखो। इस यह भी क्या है, SN1 रिएक्शन है, CH3 और यहाँ पे CH। अब बताओ ब्रोमीन निकलेगा तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बनेगा 1 बनेगा। 3। ये बताओ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे स्टेबल होता है, पहले दूसरे या तीसरे, किस पे? दूसरे पे। दूसरे पे, सेकंड सेकंड वाले पे। तो पॉजिटिव चार्ज पता है क्या करता है, रीअरेंज कर लेता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, क्या कर लेता है, रीअरेंज। तो हाइड्रोजन के साथ रीअरेंज कर लेगा। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, CH3 पॉजिटिव चार्ज और CH2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक H यहाँ पे है और एक H रीअरेंज वाला आया है। अब ध्यान से बताओ कि अब स्टेबल हो गया क्या, यस स्टेबल। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, C2H5O-, यह वाला न्यूक्लियोफाइल है। क्या यह न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस पे? यस सर। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बना लेगा। सर वो CH3 नहीं होगा सर? हाँ ये CH3 होगा। ये जो सर ये जो अरे यहाँ पे C2H5 कैटलिस्ट है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यह वाला एक H जाके वो हो जाएगा। देखो यह हो गया। अब इससे पता है क्या, इस वाले कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। H5, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ एक बार, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है? सर रीअरेंज करते वक्त हमने जो ये सेकेंडरी वाले पर जो था H, वो हमारा CH2 पे चला गया ना। देखो जहां से पॉजिटिव चार्ज हटाओगे वहीं पे H जाएगा। ओके सर। देखो आप H को भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप CH3 को भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर उसी को करना जिससे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। अगर मानो मैं CH3 को ट्रांसफर कर देता तो भी तो हमारे पास कार्बोकेटायन होता, पुराने जैसे हो जाता। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखो, CH3 आप लोग कॉपी पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस सर, बना रहे हैं। CH3 यहाँ पे है, CH है, यहाँ पे है, CH3 है। आप बताओ ब्रोमीन निकाल दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जरा बताना 1 2 3 4 कौन से नंबर पे कार्बोकेटायन होता तो ज्यादा स्टेबल होता? दूसरे नंबर पर ना, क्योंकि वहां पे टर्सरी हो जाता ना। तो क्या कर दो कि एक CH3 को ट्रांसफर कर दो तीसरे नंबर पे और कार्बोकेटायन
उसकी जगह ट्रांसफर कर दो। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ जरा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? अब यस सर। स्टेबल, अब स्टेबल है कि नहीं है? है स्टेबल। अब है देखो सर, है। देखो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास CH3O माइनस है। ला के अटैक करा दो यहाँ पे। बन गया क्या प्रोडक्ट हमारा? देखो एक बार देखो प्रोडक्ट बन गया कि नहीं यस बन सर, गया। बन गया। यस सर। कोई दिक्कत? इजी है ना? ये सब के सब PYQ है और क्वेश्चंस ऐसे ही सर आते हैं। हाँ जी, सर ये वाला एक बार दोबारा समझा दो। देखो सबसे पहली बात है कि हमारे पास बना है कार्बोकेटायन। यह ब्रोमीन मैंने निकाला है तो क्या बना है? कार्बोकेटायन बना है। और यह कार्बोकेटायन, यह पता है यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है। तो यही कार्बोकेटायन अगर 3 डिग्री वाले जगह पे होता तो इससे ज्यादा स्टेबल होता। मैंने क्या किया है, एक CH3 निकाल के ट्रांसफर कर दिया इसकी जगह पे। हम कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं बशर्ते उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो जब वहां पे ट्रांसफर कर दिया तो अब बताओ, अब जो कार्बोकेटायन बना क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया क्या? यस सर, तो ज्यादा स्टेबल हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। तो अब यह बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक करेगा ना? यस सर। और भी किसी ओके को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर पॉजिटिव चार्ज टर्शियरी कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ जी, टर्सरी कार्बन पे। ओके सर। अब बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्या आपने नाम सुना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस? यस सर। यस सर। यस सर। सर ने पढ़ाया था आप लोग को? नो सर। देखो यह पता है क्या, यह SN2 रिएक्शन जैसे होता है। कैसे होता है? SN2 रिएक्शन जैसे होता है। इसमें आपको RX मिलेगा। RX का क्या मिलेगा? मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, यानी कि CH3Br हो सकता है आपके साथ, ऐसे भी हो सकता है। R का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे Br हो सकता है। R का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो R ग्रुप, और साथ में क्या होना चाहिए? हैलोजन होना चाहिए, कोई भी X ग्रुप होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है? ओके सर। जी दूसरे सर। साइड दूसरे साइड हमारे पास फिनॉक्साइड आयन होना चाहिए। फिनॉक्साइड मतलब कि यहाँ पे सोडियम CH3, सोडियम पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। यह किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सोडियम हो जाएगा OC6H5, यह भी हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा हो लेकिन फिनॉक्साइड जैसा हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जैसा हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहला हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पे O माइनस हो जाएगा और Na प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो CH3Br है। क्या कंडीशन दोनों फॉलो हो रहा है? क्या फॉलो हो रहा है? अब ये बताओ Yes, कि यह sir. माइनस वाला आएगा, इस पे अटैक करेगा SN2 है, और इसको क्या कर देगा? बाहर कर ब्रेक देगा। कर देगा। और जब इसको बाहर कर देगा तो हमारे पास सोडियम है और यहाँ पे ब्रोमीन है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? सोडियम ब्रोमाइड। NaBr. सोडियम Yes, sir. ब्रोमाइड बना लेंगे। अब ये बताओ कि यह तो हमारे पास है ही बेंजीन। Yes, बेंजीन से जुड़ा benzene. है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से Oh. क्या जुड़ जाएगा? क्या CH3 जुड़ जाएगा क्या? Yes, yes, sir. यस बन सर। गया। बन गया क्या प्रोडक्ट हमारा? यस सर, बन गया। यस बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसका नाम क्या है? यह है मेथिल, यह है फेनिल, और यह वाला ग्रुप ईथर बोलते हैं। तो फेनिल मेथिल ईथर, या फिर ईथल फेनिल, सॉरी फेनिल मेथिल मेथिल ईथर, या फिर मेथिल फेनिल ईथर। क्लियर है? यस सर। आप लोग ऐसे कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कि देख लो, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ भी बन सकता था। कभी कभी ना आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बोलेगा कि बताओ ट्रांसफॉर्म कर दो इसको इससे इसमें। यह यहाँ पे आ जाएगा, यह आउट हो जाएगा। देखो बन गया क्या? कुछ भी पॉसिबल है सर ऐसे। ओ रह गया, सर ओ रह गया। बीच में ओ रह गया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। यह हमारा क्या था? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, यानी कि इस वाले हम लोग तरीके से क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? ईथर। Ether. ईथर बनाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Done. कोई प्रॉब्लम किसी को?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, अब देखो इसमें हमारे पास एक है, ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे है। देखो यहाँ पे कोई भी RX है, RX है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम पता है क्या, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, अमोनिया से कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से जरा देखना, RX का मतलब क्या, हम ले ले रहे हैं CH3Cl ले ले रहे हैं, और इसमें क्या है हमारे पास, NH3 मिला दे रहे हैं। अब दो चीजें हैं, या फिर आप इसको एक्सेस में ले लो, या फिर आप इसको एक्सेस में ले लो। तो फिलहाल हम किसको एक्सेस में ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड वाले को एक्सेस में ले रहे हैं। क्लियर है। अब ये बताओ क्या इसके पास लोन पेयर होता है, यस होता है। यह क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, आउट कर देगा। अब इसमें मान लो कि 2 H यहाँ पे है, 1 H यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बताओ कि इसका जो 1 H वो भी बाहर निकल जाता है, क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जरा बताना, क्या HCl बन जाएगा, क्या यस सर। बन जाएगा। और NH2 तो है ही, और जो इसका एक बॉन्ड खाली हुआ उससे क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ जाएगा। अब देखो मैंने एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लिया है, एल्किल हैलाइड को क्या लिया मैंने, एक्सेस में लिया है। तो ये बताओ अभी भी रिएक्शन में हमारे पास एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होगा, यस अब फिर से इसका लोन पेयर आएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से क्लोरीन को बाहर ले जाएगा, फिर से इसका एक H लेके जाएगा। बोलो ऐसे चलेगा क्या, यस सर। तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और HCl हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस क्लियर है। अभी भी तो एक्सेस में है ना ये, तो अभी भी तो हमारे पास क्या होगा, CH3Cl होगा। अब ध्यान से देखो, अभी भी यह क्या करेगा, आएगा, अटैक करेगा, इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, CH3N CH3 और CH3, और यहाँ पे एक लोन पेयर बोल हो जाएगा। क्लियर है। अभी भी तो एक्सेस में क्या है, CH3Cl है, और इसके पास अभी भी लोन पेयर है। अब लोन पेयर इसका आएगा अटैक करने के लिए, बाहर निकल जाएगा। अब बताओ क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या बाहर निकलने के लिए, नो सर नहीं है। तो पता है क्या होता है, अब यह अपना लोन पेयर दे रहा है, तो जो अपना लोन पेयर देता है तो उसके पे कौन सा चार्ज आ जाता है, बताओ, पॉजिटिव। ठीक है। इसके पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 4 टाइम्स है, नाइट्रोजन है, और इसके पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ क्लोरीन भी तो घूम रहा होगा ना ऐसे फालतू, कोई ऐसे हाइड्रोजन थोड़ी है इसके पास, क्लोरीन माइनस आ जाएगा। क्लियर है क्या बात है ये, समझ आ गई, यस सर। समझ आ गया। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे होता, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो, RNH2 होता, अब हमारे पास क्या होता, CH3Cl होता, और यह पता है अभी भी यह एक्सेस में होता। तो आपको पता है जब ये एक्सेस में होता तो यह इस पे आएगा, इसको बाहर निकालेगा, तो क्या बना लेगा बताओ जरा, RNH2 बना लेगा और CH3 बना लेगा। बोलो, फिर से अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, RNCH3 अभी भी लोन पेयर है इसके पास, फिर से क्या बना लेगा, RNCH3 और यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3 पॉजिटिव बना लेगा। क्या बातें क्लियर है सबको, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, CH3Cl है, और अभी भी हमारे पास अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, लेकिन अब हमारे पास पता है क्या, अमोनिया एक्सेस में है, और यह कितने पीस है, ओनली और ओनली सिंगल पीस है। ठीक है, क्लियर है बातें, सिंगल पीस है। अब बताओ कि अब यह जाके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, तो क्या बना लेगा बताना जरा, इसका भी तो एक H निकलेगा, NH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ, CH3। अब बताओ क्या यह दोबारा अटैक करने के लिए इसके पास कोई एल्किल हैलाइड है, नो सर। नहीं है, यह एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई सर NH3 साथ में सॉल्यूशन में रहेगा ना? हाँ, सॉल्यूशन में रहेगा, NH3 साथ में सॉल्यूशन में रहेगा। जतिन अभी नहीं स्टार्ट होगा, कल हम लोग इसके PYQ करेंगे पूरा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके PYQ करेंगे, और PYQ करने के बाद हम लोग अल्कोहल फिनोल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बातें,
यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं डाउट है ना? HCl भी बनेगा क्या? HCl HCl बनेगा, HCl बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो अमोनिया से आपने रिएक्शन कर लिया, अमोनिया से रिएक्शन कैसे होगा? देखो आपको दिख रहा है ना, ये एक बार देखो, आप लोग सब चीज देखो, इसमें चारों रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन और चौथा रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप लोग बताओ। कोई भी रिएक्शन नहीं समझ आ रहा तो मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी रिएक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है? बता दो थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड थर्ड वाला। अब ये बताओ कि यह हमारे पास एक्सेस में है और यह हमारे पास एक ही पीस है। ये बताओ NH3, और जाहिर सी बात है इस पे अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? CH3, CH2 कुछ ऐसे बना लेगा, इसका एक H निकलेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो। इसके टोटल दो और हाइड्रोजन निकलेंगे। CH3 CH2 ऐसे हो जाएगा, CH2 CH3 ऐसे हो जाएगा, CH2 CH3 ऐसे हो जाएगा, और एक लोन पेयर भी तो है, एक और बार हो जाएगा ना CH2 CH3, और इसके क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या हम इसको टोटल ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2 4 टाइम्स और N प्लस हो जाएगा, और इसका जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बोलो। ओके सर। यही था ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी रिएक्शन समझ आ गए इसमें के? यस। कुछ भी डाउट हो आप लोग क्या करना, बेझिझक पूछ लेना। आप लोग का डाउट ग्रुप बना है कि कोई भी ना रिप्लाई करता ना ही पूछता है। आप लोगों में से कोई भी रिप्लाई भी नहीं करता, और कम से कम रिप्लाई तो कर दिया करो ना आप लोग, उसमें डिस्कस किया करो आप लोग। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम लोग हिल-किंस्टन रिएक्शन। आपने नाम सुना होगा? यस सर। कहाँ पे सुना है? देखो, यह पता है क्या, यह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, मतलब कि यहाँ पे देखो पीएच CH2 ब्रोमीन है, और इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें हमने डाल दिया सोडियम आयोडाइड डाल दिया, और क्या डाल दिया? एसीटोन डाल दिया। जरा बताना एसीटोन क्या काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। यहाँ पे एक हैलोजन ब्रोमीन है और दूसरा हैलोजन सोडियम आयोडीन है, तो पता है क्या करता है कि आयोडीन यहाँ पे अटैक करता है, ब्रोमीन को बाहर निकाल देता है। तो आप बताओ जब ऐसे होगा तो क्या यहाँ पे CH2 और यहाँ पे BrOI हो जाएगा? जरा बताओ, हो जाएगा ऐसे। तो ये बताओ क्या एक हैलोजन हट के दूसरा हैलोजन लग गया कि नहीं लग गया? यस सर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजन एक्सचेंज। देखो यह I है, इस पे अटैक किया, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। यह I है, इस पे अटैक किया, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। देखो ये RI बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिल-किंस्टन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सर आपने एसीटोन का काम क्या बताया था? क्या चीज? एसीटोन सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट। ओके सर। आप लोग सब्जी वगैरह बनाते हो, बिना पानी के बन जाएगा, जल जाएगा ना सब्जी? यस सर। वो भी तो सॉल्वेंट का काम करता है वहां पे। देखो, यह पता है क्या? SN2 रिएक्शन जैसे काम करता है। देखो अगर मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई रिएक्शन हो, यहाँ पे I आएगा, पीछे से अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। देखो दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक होगा और उस पे क्या होगा? कोई ना कोई हैलोजन होगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया। क्या ले लिया?
बेंजीन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो कोई भी क्लोरीन ले लिया, और इसमें हमने लेविस एसिड ले लिया। क्या ले लिया? लेविस एसिड। और लेविस एसिड कुछ भी हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना लेविस एसिड का काम क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन कुछ ऐसे होता है। मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, FeCl3 लिया, तो पता है क्या होता है कि यह इस बॉन्ड को तोड़वा के और एक क्लोरीन को अपने पास ले लेता है और क्या बना लेता है, FeCl4 माइनस बना लेता है, FeCl4 माइनस बना लेता है। अब ये बताओ क्लोरीन माइनस वाला अपने पास ले लिया तो कौन सा क्लोरीन बचा? क्या क्लोरीन प्लस वाला बचा? यस सर। प्लस वाला बचा। तो पता है क्या, इससे केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये बताओ कि बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो, पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो किसी ना किसी पे प्लस बनाएगा, किसी ना किसी पे माइनस बनाएगा। तो यह आप बताओ क्लोरीन प्लस किस पे जाके अटैक करेगा, प्लस वाले की माइनस वाले पे? माइनस वाले। माइनस वाले। माइनस वाले पे। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? ध्यान से देखना। यह तो है, यह वाला बॉन्ड टूट गया है, यह वाला बॉन्ड टूट गया, माइनस वाले पे क्लोरीन अटैक कर लिया और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यह बताओ इस क्लोरीन के पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा ना? बोलो बोलो। अरे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन भी तो होगा ना? हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, सब जगह हाइड्रोजन है भाई। ठीक है। अब पता है क्या, एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए ना हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ताकि हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर से प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? बोलो, बॉन्ड बना लेंगे। अब बॉन्ड बना लेंगे तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी? रिटेन हो जाएगी। एरोमेटिसिटी पहले के पहले जैसे रहेगी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? सर एक बार रिपीट कर दो। मैं कर देता हूँ। पहले बताओ किसी और को कुछ भी डाउट है? यस सर, जो कैटलिस्ट है ना उसमें थोड़ा सा देखो, समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन, हमने बना लिया बेंजीन ऐसे। अब बेंजीन के साथ हमने ले लिया कोई भी क्लोरीन ले लिया, ऐसे ले लिया, और कोई भी हमने क्या ले लिया, मान लो कि लेविस एसिड ले लिया, AlCl3। ठीक है। अब ये बताओ लेविस एसिड का काम क्या है? यह AlCl4 माइनस बना लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, क्लोरीन प्लस। बोलो। यस सर। अब यह क्लोरीन प्लस क्या होगा, जाके किसी ना किसी नंबर पे अटैक कर देगा। यस सर। तो आप बताओ क्या क्लोरोबेंजीन ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा। यस सर। यही है और कुछ नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आप लोग क्लोरोबेंजीन बना लोगे? बना लोगे। अब मानो कि अब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कैसे करता है? हम लोग अक्सर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये बताओ क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? यस सर। अब यह रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बार अपने आठों पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये बताओ कोई भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ने जाएगा तो किस पोजीशन पे जुड़ेगा बताओ? जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। आओ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। अभी हम लोग ना क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड देख रहे हैं। तो पहला तो हमने हेलोजिनेशन मेथड देख लिया, और दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जुड़ना, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूव। निकल जाना। तो यहाँ पे मान लो क्लोरीन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब पता है क्या, बस इसमें आप क्या डाल दो, सोडा लाइम डाल दो। क्या डाल दो? सोडा लाइम। NaOH और CO को सोडा लाइम बोलते हैं ना, क्लास आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इन दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो देखो सोडा लाइम बोलते हैं। तो जब भी सोडा लाइम मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा तो आप बताओ क्या क्लोरोबेंजीन बन जाएगा क्या? यस सर। और यही तो है ना हमारे पास हेलोएरीन। देखो देखो रिएक्शन दे दो, कोई भी एक्स ग्रुप हो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो,
आप बताओ, इसमें हमने सोडा लाइम डाल दिया, क्या होगा बताओ? सर क्लोरोबेंजीन, मतलब कि हेलोबेंजीन। क्या सोडा लाइम, क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा? क्या CO2 आ जाएगा। हो जाएगा? ठीक है, सर अगर मेटा पोजीशन पे लगाओ COH तो भी बाहर हो जाएगा, तो भी बाहर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका काम ही क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर निकालना। आपने वो देखा है क्या, मॉर्टिन देखा है क्या? मॉर्टिन, यस सर। अरे मॉर्टिन का क्या काम होता है? मच्छर भगाना, चाहे वो किसी कॉइल कोने में, चल जाता है चाहे वो और धुआं करता नेट के अंदर हो या फिर नेट के बाहर हो, उसका काम ही क्या होता है? मच्छर को भगाना। है। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। सर हाँ जी, सर एक बार क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन दोबारा समझा दो। अभी रिएक्शन रिएक्शन देखो, क्लोरोबेंजीन कैसे बन गया था वो समझ में आ गया था। क्लोरोबेंजीन कैसे बनी है वो समझ आ गया था। यस सर, रिएक्शन बता दो। देखो, मान लो इस पे क्लोरीन है, तो आप बताओ क्या इस पे लोन पेयर होता है? यस सर होता है। यह रेजोनेंस करने जाएगा। यस सर। देखो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा, बताओ जरा। यस सर। अब देखो फिर यह माइनस आएगा इधर, और यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसीलिए मैंने बोला था आप लोग को रेजोनेंस अच्छे से आना चाहिए। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ यस पे सर। माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोरीन प्लस हो जाएगा। यह इधर शिफ्ट होगा, यह इधर शिफ्ट होगा। और मैंने आपकी हैंडराइटिंग भी देखी थी कि कौन कितने अच्छे से रेजोनेंस बना ले रहा है। आप लोग की तो हैंडराइटिंग भी गंदी थी काफी। अब देखो फिर से यह यहाँ पे जाएगा, और यह कुछ ऐसे हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। दिख रहा है? ये बताओ, क्या इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है? तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ने आएगा तो वो कहाँ पे जुड़ना चाहेगा बताओ? सर पैरा। या फिर आर्थो या फिर पैरा पैरा। या फिर ऑर्थो। देखो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं पूरा लेकर आया हूँ। हेलोजिनेशन क्या है? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? Cl2 है, और हमने क्या डाल दिया? एनहाइड्रस FeCl3। अब ये बताओ FeCl3 का काम क्या है? FeCl4 नेगेटिव बनाना। FeCl4 नेगेटिव बना लेगा, और यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बना लेगा। अब यह क्लोरीन जाएगा अटैक करने के लिए, तो पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है या फिर आर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे। देखो आर्थो वाले पे अटैक किया तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लिया, और पैरा वाले पे अटैक किया तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लिया। क्या दोनों प्रोडक्ट बनाया है क्या? यस सर। बोलो, किसी को कोई डाउट है? सर जो हमारे पास लूज No, एसिड sir. वाला था वो भी हेलोजिनेशन था। क्या? सर जो अभी हमने रिएक्शन किया था बेंजीन प्लस वो H2 देखो, लुइस वो एसिड। हमने ना, वो हमने सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाया था कि क्लोरोबेंजीन बनाते कैसे हैं। अब क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया ना, अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पढ़ना कि क्लोरोबेंजीन किस किस तरीके का रिएक्शन कर सकता है। अब पता है क्या, ध्यान से देखो, यह भी पता है क्या, क्लोरीन भी बड़ा होता है, यह भी क्लोरीन बड़ा होता है, और इन दोनों के पास, सबके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो आपस में रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन करते हैं इसलिए दूरी दूरी पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होंगे, बताओ। तो इसलिए जो दूरी दूरी वाला होगा ना, जो पहले वाला होगा ना, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो आर्थो वाला होता है वो क्या होता है? माइनस। डन, बातें डन। जी सर। नाम देख लो, इसका नाम कैसे लिखा है? यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। आप किसी एक क्लोरीन को फिक्स कर लो, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा क्या? क्योंकि पहले और चौथे नंबर पे क्लोरोबेंजीन है। और इसमें क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो इसको जब भी कोई हेलोजन जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे?
हेलोजिनेशन। और जब कोई भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा तो NO2 जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से आप लोग देखो, क्लोरीन है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, बोर्ड वाले एग्जाम में। अब इसमें देखो आपने इस क्लोरीन में क्या मिला दिया? HNO3 मिला दिया और क्या मिला दिया? H2SO4। तो पता है क्या, जब भी आप लोग HNO3 और H2SO4 मिलाओगे ना, यह दोनों मिलके पता है क्या देते हैं? NO2 प्लस देते हैं। क्या देते हैं? बताओ जरा आप लोग, क्या देते हैं ये लोग? NO2 NO2 प्लस। NO2 प्लस देते हैं। NO2 प्लस देते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब यह NO2 प्लस है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, तो या फिर इसके आर्थो पे जुड़ेगा या फिर इसके पैरा पे। पैरा पोजीशन पे। देखो आर्थो वाला भी प्रोडक्ट बन गया है और पैरा वाला भी प्रोडक्ट बन गया है। आर्थो वाला क्या होगा, मेजर या फिर माइनर? सर माइनर। क्यों माइनर। माइनर होगा? रिपल्सन करेंगे, पास पास है ना, और दूर वाला क्या होगा? पैरा वाला मेजर होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लोरो वाले को फिक्स किया तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है बातें मेरी? सर Yes, यहाँ sir. पे H2SO4 का काम क्या है? NO2 तो NO3 HNO3 जनरेट कर रहा है। नहीं, ये दोनों मिलके ही बनाते हैं। मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ कैसे बनता है। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, ये बताओ कि हमारे पास HNO3 है, तो इसको देखो, इसका फोटो कुछ ऐसे बनता है। इसका OH हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, इसका फोटो कुछ ऐसे बनता है। यह तो हो गया हमारे पास क्या चीज? HNO3। अब H2SO4 देख लो, H2SO4, तो इसमें से पता है क्या होता है? ध्यान से देखो, H2SO4, तो इसमें से पता है क्या होता है? इसमें से H प्लस निकलता है। क्या निकलता है? H प्लस, और इसका OH माइनस, तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। और यह हमारे पास क्या हो जाता है बताओ? नाइट्रो क्लियर है बातें मेरी? यस सर। हाँ, तो वही इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो NO2 बना लेता है, तो वही NO2 क्या कर देता है? इस पे अटैक कर देता है। क्लियर है? ये दोनों मिलके बनाते हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर H पॉजिटिव तो हम किसी और एसिड से भी वैसे दे सकते हैं इसको। देखो, तो और उससे नहीं बनता है, जैसे कि इन्हीं दोनों से बनता है। जैसे कि पता है क्या, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का गेम है पूरा। एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि इन्हीं दोनों से बनता है और किसी से नहीं बनता है। ओके सर। अब जैसे मान लो आपको घूमने जाना हो, आप किसी दो लोग के साथ घूम तो सकते हो ना, कोई दिक्कत, लेकिन क्या पता जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच करते हो आप उसको साथ घूमने जाना चाहते हो। तो ये Yes, सब sir. एक्सपेरिमेंट वाला गेम है, वो हमें नहीं पता कैसे होता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहीं से NO2 निकला। ठीक है, ओके सर। आगे देखते हैं। उसको बोल दिया हमने नाइट्रेशन, क्योंकि नाइट्रोजन। अब बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या होता है सल्फोनेशन? अब सल्फोनेशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे तो क्लोरोबेंजीन है ही, अगर हम इसमें H2SO4 डाल देंगे तो H2SO4 से पता है क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? SO3 प्लस बनता है। क्या बनता है? SO3 प्लस बनता है। ये आप लोग याद कर लेना, H2SO4 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? SO3 प्लस। अब यह प्लस बन गया तो या फिर आर्थो पे करेगा अटैक या फिर पैरा पर। तो आप बताओ क्या दोनों प्रोडक्ट बने क्या? एक आर्थो वाला भी बना है और एक पैरा वाला भी बना है क्या? यस सर। अब ये बताओ मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला। पैरा। इसको सल्फोनेशन बोलते हैं दोबारा बता देते सल्फोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सर। सल्फोनेशन हैं बोलते हैं दोबारा क्या? repeat कर दो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कॉन्क H2SO4 और कॉन्क H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा? SO3 प्लस बनता है इलेक्ट्रोफाइल। अभी भी नहीं क्लियर है? बताओ बताओ। क्लियर हो गया क्या? Yes, sir.
हाँ, तो आप लोग चेक कर लेना ना कि किससे कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल वाला कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान से देखो। अब देखो, इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। नाम सुना होगा आपने, काफी बार पूछता है या फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको आप लोग क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, CH3Cl है, क्या बताओ जरा, CH3Cl है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, AlCl3 डाल दिया। बताओ ये क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 प्लस हो जाएगा, क्या बताओ। यस अब ये CH3 प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, या फिर आर्थो पे या फिर सर। पैरा पर। तो ये बताओ क्या यह एल्किल ग्रुप है क्या, CH3 कोई मेथिल ग्रुप है क्या, एल्किल ग्रुप। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट फ्रीडेल एल्काइलेशन। क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। तो देखो क्या, या फिर आर्थो पे जुड़ गया या फिर पैरा पे जुड़ गया। पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। पैरा वाला क्या होगा बताओ, मेजर। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा। आप लोग कॉपी वगैरह पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सही से बताओ। बना रहे। यस सर बना। कॉपी पे साथ साथ बनाते जाना। गुरमनंत आप बना रहे हो क्या। यस सर। सर ये भी रिपल्शन की वजह से पैरा पे स्टेबल होगा ना, क्या पैरा वाले पे स्टेबल होगा ज्यादा, रिपल्शन की वजह से ना सर। रिपल्सन की वजह से, ठीक है। ओके सर। पर रिपल्सन तो सर ऑर्थो पे ज्यादा होती है ना। हाँ, तो आर्थो पे ज्यादा होती है, तभी तो मैंने बोला पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ओके सर ओके। ठीक है। अब देखो, वह था एल्काइलेशन, क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप जुड़ा था, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। हम लोग इसको ना एसिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिल ग्रुप बोलते हैं। तो वह फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन था। यह क्या होगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन। क्या होता है, एसाइलेशन। नाम सुना है क्या, फ्रीडेल Acylation। क्राफ्ट। यस सर। क्या दोनों अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में। गुरमनंत आपने पढ़ रखा है क्या कहीं से, यस सर। कहाँ पे, स्कूल में या फिर कोचिंग्स वगैरह में। स्कूल में हो गया। अब ये बताओ AlCl3 क्या काम करेगा, AlCl4 माइनस, माइनस। और यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा इसके पास माइनस आ जाएगा, तो क्या इसके पास प्लस आएगा क्या। यस सर। अब यह प्लस कहाँ से जाके जुड़ेगा, या फिर आर्थो पे या फिर पैरा पर। देखो, अगर आर्थो पे जुड़ा तो कुछ ऐसे बना लेगा, दिख रहा है क्या। अब पैरा पे जुड़ा तो ऐसे बना लेगा। एक बार बनाओ आप लोग, कॉपी वगैरह पे बनाओ, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो आप लोग। अरे भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग। यस सर। जरूरी है ये सब, जरूरी है ये सब। आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा। कर लिया है कि नहीं कर लिया है, हो गया सर। हो गया। एक बात कर लेते हैं ना, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोरोबेंजीन होगा तो मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो उसमें एक रिएक्शन आता है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। क्या आता है, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक कोई क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, यानी कि एरिल हैलाइड ले लेते हैं, और दूसरा एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, और साथ में क्या ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। मेटल 2 टाइम्स लेंगे। जो एक मेटल होगा ना, इसका क्लोरीन उड़ा देगा, और दूसरा मेटल इस वाले का उड़ा देगा, और जहां जहां से क्लोरीन उड़ेगा वहां वहां पे जाके क्या बना लेंगे ये लोग। आप बताओ, इस पोजीशन से क्लोरीन उड़ा है और उसी पोजीशन पे क्या जोड़ दो, आर जोड़ दो। अब ये बताओ, 2 सोडियम है और दोनों के पास क्या है, एक्स है, तो क्या बन जाएगा, 2NaX। क्लियर है क्या बात है।
नहीं समझ आया? अरे भाई यहाँ से आ क्लोरीन गया सर, उड़ेगा आ गया। और यहाँ से क्लोरीन उड़ेगा, तो इसका जो आर है ना इसकी जगह पे जाके चिपका दो। चिपक गया क्या? बन गया प्रोडक्ट? बन गया। पहली बात है, जब भी वुड्स फिटिंग आए ना तो एक आपको एरिल हैलाइड लेना है और ये दूसरा आपको एल्किल हैलाइड लेना है। ये नहीं कि दोनों एरोमेटिक कर देना। वुड्स फिटिंग में क्या होगा, एक एलिफेटिक होगा दूसरा एरोमेटिक होगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। यस सर। और जब भी फिटिंग रिएक्शन की बात करें, जब भी फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो दोनों के दोनों क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक होंगे, यानी कि एराइलिक होंगे। देखो सर कैसे? अरे ये नाम है, नेम रिएक्शन है, तो आप लोग याद ही कर लो। जैसे कि अब जब भी नाम आएगा वुड्स फिटिंग तो एक आप एलिफेटिक ले लेना, दूसरा एरोमेटिक ले लेना। लेकिन जब भी बोले फिटिंग रिएक्शन लिखो तो आपको दोनों के दोनों क्या लेना है? एरोमेटिक लेना है। ये नेम रिएक्शन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो इसका क्लोरीन निकलो, इसका क्लोरीन निकालो, क्या बन जाएगा? 2NaX बन जाएगा क्या? और इसका यह पॉइंट और इसका यह पॉइंट दोनों को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। देखो दिख रहा है क्या? जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है? बना लिया आपने? सर बन गया। बना लिया? यस सर। यस सर। बताओ बना लिया? बना लिया। हमारा हो गया फिनिश। कल हम लोग करेंगे PYQ। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन का क्या मतलब है? एक कार्बन होगा, 3 क्लोरीन होंगे, यस सर। और कि चौथा बॉन्ड नहीं पता तो हाइड्रोजन जोड़ दो। इसको क्या बोलते हो आप लोग? CHCl3। और इसी को क्या बोलते हो? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसके काम आता है बताओ? आपने पुरानी मूवी नहीं देखी क्या? रुमाल से बेहोश कर देते थे। सर बेहोश करने के। बेहोश करने के। बेहोशी को आजकल के लगभग क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर ये क्लोरोफॉर्म लिखा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म FOAM होता है ना सर? FORM। ओके सर। ठीक है, FORM। तो आजकल क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया बोलते हैं। पहले क्लोरोफॉर्म ज्यादा यूज होता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म से ना कुछ नुकसान भी होने लगे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया? चेंज हो गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब नहीं यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। अक्सर पहले आप लोग मूवी देखे होगे ना, रुमाल में से किडनैप करने के काम आते थे। सर CID में दिखाता था। सर एनेस्थीसिया का क्या वो फॉर्मूला होगा? एनेस्थेसिया ना कोई लिक्विड है, वो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पता है क्या? जब भी आपका सर्जरी वगैरह कहीं कट फिट करना होता है ना, तो उस जगह एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, ताकि वहां का जो आपका न्यूरॉन सिस्टम है ना काम करना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए। तो 1-2 घंटे में आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा, सर्जरी भी हो जाएगा। फिर सर लेकिन एनेस्थीसिया के बाद मतलब अगर हो जाए तो 5-6 घंटे तक ना इंसान अजीब पागलों की तरह बर्ताव करता है। पागलों की तरह नहीं बर्ताव करता है। जैसे ये है कि वो वहां वाला सिस्टम काम करना बंद कर देता है पूरी तरह से। नहीं, हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मैंने वीडियोस देखी थी एनेस्थीसिया की, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें अजीब अजीब हरकतें करता है वो। कुछ अजीब हरकतें नहीं करते। यहाँ पे मेरे ना बेहोश हो जाते हैं ना वो तो। वो यहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ था, तो उसने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया था और यहाँ से कई चीजें ना मेरा वर्क करना बंद कर दिया था। इवन मेरा दांत वगैरह भी पता ही नहीं चलता था कुछ मैं करता था ऐसे। तो कुछ पागलों जैसे बिहेव नहीं होता, ये है पता चलता है सती। हम देख भी रहे थे, वो मेरे से डॉक्टर बात भी कर रहा था, लेकिन मुझे वो कट कर रहा था तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था, पेन नहीं हो रहा था। अच्छा, तो सर ये हो सकता है ना उसने उस जगह को सुन कर दिया होगा। वही तो होता है एनेस्थीसिया। अच्छा, क्लियर है बातें मेरी? यस सर। सर मैंने नेट पे देखा था तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ। नहीं, आप लोग ना जैसे कि आप लोग के घर में किसी ना किसी को लगा ही होगा जब बेबी हाँ। वगैरह होती है। सर ऑपरेशन जो होता है ना महिलाओं का, तब यूज किया जाता है उसे। हाँ, अक्सर मम्मी वगैरह से पूछना, वो बता देंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो क्लोरोफॉर्म के बारे में इतना सब दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म के बारे में ये सब दिया हुआ, क्या आप लोग पढ़ लोगे क्या इसको? ये सब ये सब का सब क्या है? यह एनसीईआरटी का थ्योरी है। और मैंने बताया ना कि इसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ना, केवल और केवल वही पूछेगा एक्स्ट्रा में, और कुछ नहीं पूछेगा। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है? क्या चीज? सर ये एनसीईआरटी में नहीं है? एनसीईआरटी का है आपके, मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, अब पता है क्या, जो
क्लोरोफॉर्म क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म था ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लाइट के प्रेजेंस में एक फॉस्जीन गैस बनाता था। कौन सा गैस बनाता था? फॉस्जीन गैस। जो फॉस्जीन गैस है ना बहुत ही ज्यादा क्या है? जहरीला है। क्या है? जहरीला है, यानी कि पॉइजनस है। तो ये बताओ कि पहली बात, आपके पास मान लो हाथ में क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन तो आपको हवा में मिल जाएगा और लाइट भी आपको ऐसे मिल जाएगा, तो आपके हाथ में ही रहेगा, लेकिन वो किसका काम कर देगा? पॉइजनस का काम कर देगा। यस सर। किसी को माल लगा के लगाओगे ना तो वो पूरी तरह से मर भी सकता है, ज्यादा अगर इसका अमाउंट हुआ ना तो डेथ भी हो सकता है उसका। ठीक है, सर मैंने सुना था इसे ना डार्क कलर्ड बोतल में इसे वो स्टोर करते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल्स ना बने, ये सही बात है? हाँ, फ्री रेडिकल्स की वजह से ये स्टोर करता है। देखो, आल्सो नोन एज फॉस्जीन गैस। लाइट में फ्री रेडिकल ही तो बन जाती इट है। इज देयरफॉर स्टोर्ड, देखो, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दे एयर केप्ट आउट, यानी कि डार्क कलर बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि एयर बाहर हो जाए। अगर मान लो एयर अंदर चला गया तो जाहिर सी बात है अंदर ही अंदर क्या बना लेगा? पॉइजन बना लेगा। नहीं, डार्क कलर तो इस वजह से करेंगे ना, सनलाइट के लिए। वही तो बोल रहे, ताकि जो एयर वगैरह हो, सनलाइट हो, जिसकी वजह से वो पॉइजन बनता है वो हो ही ना। सर किस चीज की सर्जरी? अरे किसी चीज की सर्जरी। सर्जरी मतलब सर्जरी कट फिट होता है और कुछ नहीं होता। ये क्लियर हुई क्या? क्या आप लोग ये सब पढ़ लोगे? हाँ सर। पढ़ लोगे। यस सर। देखो, पता है क्या, जैसे कि मान लो हाथ पे सर्जरी करना है, ये पूरे बॉडी को शून्य कर देता था, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरे बॉडी को शून्य कर दे, इसलिए धीरे धीरे इसका यूज बंद कर दिया गया। यस सर। दूसरा देखो, ट्राई आयोडोमेथेन। ट्राई आयोडोमेथेन का क्या मतलब है? क्लोरीन होगा, 3 आयोडीन होंगे। सर ये आइडोफॉर्म उस पे है ना, जल जाता है या कुछ हो जाता है तो लगाते हैं एंटीसेप्टिक की तरह। हाँ, मेरे घर भी है। देखो CH3 होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लोगे क्या आयोडोफॉर्म के बारे में? बस इतना ही है। या क्या लिखा है? एंटीसेप्टिक जैसे यूज होता है। यस सर। ठीक है, ताकि फ्री आयोडीन मिल जाए। ये कर लोगे आप लोग, बस इतना ही दिया था आयोडोफॉर्म। इसके बाद फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स जो होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को क्या बोलते हैं? फ्रियॉन्स बोलते हैं। जैसे मान कार्बन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, यह क्या है? फ्रियॉन्स है। यह कहाँ पे पाया जाता है? जो फ्रिज वाला गैस सर होता है ना, एसी के एग्जॉस्ट से भी निकलता है। एसी के एग्जॉस्ट से निकलता है, फ्रिज के गैस से निकलता है। क्लियर है बातें? क्लियर है। इसका नुकसान क्या है कि यह पता है क्या, यह रेडिकल बना के जो हम देखो, इसका फायदा तो है कि कूलिंग करता है, फ्रिज में भी होता है, एसी में भी होता है। नुकसान क्या है? इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान है? हमारे पास जो ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है। देखो सर ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, छेद कर देगा उसके अंदर। जो ओजोन लेयर है ना, O3, उसको क्या कर देता है? ओजोन लेयर को खत्म कर देता है। जब ओजोन लेयर को खत्म करेगा तो जो हमारी सूरज भगवान वाली जो रेज है ना, हमारे बॉडी पे क्या करेगी? हार्मफुल इफेक्ट करेगी। यस सर। सर तो हमारे घर में फ्रीज है, उसमें से निकल रही है, तो हमें भी प्रभावित करेगी उससे? अरे इनडायरेक्टली करती है। ये बताओ कि ऊपर जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, तो ओजोन लेयर से जो रे आती है वो केवल आपको नहीं, सबको प्रभावित करती है। यस सर। ये नहीं कि आपके घर से निकला तो केवल आप ही को डिस्टर्ब करे, सबको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ लेना इसको, आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद आता है DDT। क्या आता है? DDT पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एथेन। इसका यह हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, फोटो है, आप लोग फोटो भी देख लेना इसका। ठीक है, DDT इसका यूज देखो, पहले यूज ना या खेतों वगैरह में हुआ करता था, इंसेक्टिसाइड जैसे यूज होता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि खेतों में यूज होता था तो मछलियां इसको खाती थी, और मछलियों के ना खत्म नहीं होता था, उसके फैट में जमा हो जाता था। तो जब मछलियां इंसान खाते थे ना तो उसके बॉडी में भी DDT आ जाता था, इससे क्या होता था? नुकसान होता था। तो इसका पहले बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था क्योंकि यह मलेरिया भगाने के मच्छरों में भी काम आता था। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है तो 1973 में यूएस ने क्या कर दिया? अपने देश में बैन कर दिया। धीरे धीरे बाद में भी सभी देशों ने क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया। तो इसको आप पढ़ लिया। हाँ जी सर, वो जो एक सर थे ना, पीयूष सर, वो भी बता रहे थे कि DDT ना अभी भी हम यूज कर रहे हैं खेतों वगैरह में मछलियों के लिए। नहीं, पूरी तरह से नहीं यूज करे, बहुत ही कम हो गया, इसकी जगह पे बहुत कुछ आ गया है। अच्छा, अब नहीं यूज होता, बहुत ही ज्यादा। अब बताओ, मछलियां तो हम लोग खाते हैं ना, इंसान तो खाते हैं मछलियां, तो इंसानों के बॉडी में भी आ जाएगा।
फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नुकसान करता है, इनडायरेक्टली नुकसान करता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। क्लियर है बातें? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। यहां तक हो जाएगा? हो जाएगा ना यहाँ तक? यहीं तक आपका था। अब बाकी कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, होमवर्क के क्वेश्चन आपको करके आना है। ये जेई मेन 23 क्या है? यह भी 23 क्या है? यह भी 23 का है? यह भी 23 का है? यह भी 23 का है। कर लोगे क्या आप लोग? कर लेना। होमवर्क करना नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। होमवर्क नहीं आएगा तो एक बार मैं इसको वो कर दूं। सर एक बार दोबारा दिखा दो डीबीटी वाला। अरे School App दोबारा मैं आपको एक ओके मैं आपको PDF पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, पीडीएफ ही सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है? अब मैं जी क्या सर। केमिकल बॉन्डिंग के ना कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ आप लोग को। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ा जाएगा? केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा जाएगा, ठीक है? सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग बोला, केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा जाएगा, ठीक है? क्लियर है बातें मेरी? यस सर। यस सर। चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो आप लोग। पहले वाले का आंसर बता दो आप लोग। देखते हैं कौन बताता है पहले वाले का आंसर। पहले वाले का आंसर देखते हैं कौन बताता है आप लोग। ऑप्शंस तो दिख रहा है ना आप लोग को सही से? और भी जूम करूं? नहीं सर, नहीं सर, सही है। हुआ क्या? किसी का आंसर आया क्या? किसी से सॉल्व हुआ? सर फर्स्ट का फर्स्ट है। नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा। सर डी। डी भी नहीं होगा। बोल दो आप लोग, एबीसीडी सब बोल दो, कोई ना कोई तो होगा ही उसमें से। बोल दो आप लोग सभी कोई एबीसीडी। देखो हंसी आ रही है आप लोग को। मैं सॉल्व करूं सर ऑप्शन क्या? सर ऑप्शन सर सेकंड पहले का।
हाँ देखो, अब अभी जाके सही बताया आपने। क्या नाम है आपका? सर कन्हैया। हाँ, मिश्रा। सर मैंने भी तो सेकंड लिखा है। ठीक है, ठीक है। बर्थडे आ रहा है ना आपका, कब है? 26 को ना? बोलो मिश्रा। अरे सर बर्थडे खत्म हो गया। जन्माष्टमी की बात सर कर। वो तो है सर। अनऑफिशियल है, ठीक है। सर मुझे ना, आपका भी तो है। हाँ, मंडे मंडे को मैं क्लासेस नहीं लूंगा, मेरा बर्थडे है, ठीक है। सच्ची में? अरे नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह क्या दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ A2B3 दिया हुआ। तो A2B3 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? क्या कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या? 2A प्लस 3B। अब देख लो, यहाँ पे 3 प्लस कर देना, यहाँ पे 2 माइनस कर देना, क्या प्लस माइनस बराबर हो गए? हो गया। और मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो कि यह C इसका कंसंट्रेशन है, तो इसका 0 0 होगा जब टाइम 0 होगा, तो बताओ। और जब टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा बताना, आप लोग पढ़े होगे तो। C माइनस C अल्फा हो जाता है क्या? यस सर। और यहाँ पे भी C अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे भी C अल्फा हो जाएगा। लेकिन जो इसका कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई भी होता है। पढ़ा है क्या आपने ये? यस सर, क्यूबिक चैप्टर में। हाँ। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं कि केसी अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? 3C अल्फा, और इसका कोफिशियंट 3 है, तो क्या पावर 3 भी हो जाता है क्या? यस बोलो। सर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2C अल्फा, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशियंट क्या है? 2 है। और डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ सर कि हम अल्फा वाला, सर अल्फा वाला समझ नहीं आया। क्या, सर अल्फा वाला समझ नहीं आया। अल्फा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। वो आपको ना उसी में पढ़ोगे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो मेरा थोड़ा कोल्ड हो गया, इसलिए कैमरा ऑफ करके मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? 27C³ अल्फा क्यूब हो जाएगा क्या? इंटू 4 यस। स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और यस डिवाइड सर। C कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। एक C से एक C यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या 2C बचेगा? अब ये बताओ, 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 108। और यहाँ पे C स्क्वायर है, यहाँ पे भी C स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? C पे पावर 4। यहाँ पे अल्फा पे क्यूब है, यहाँ पे अल्फा पे स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? अल्फा पे पावर 5। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। क्या अल्फा बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो क्या हम इसको लगभग 0 मान लेते हैं क्या? बताना जरा। यस सर। यस सर। नेग्लिजिबल। यहाँ पे हो जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम। हमसे पूछा है कि अल्फा की वैल्यू बता दो, तो अल्फा पे पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 108 C पे पावर 4। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा। के इक्विलिब्रियम 108 C पे पावर 4, और यह क्या हो जाएगा? 1/5। यही होता है ना? यस सर। यस कौन सा ऑप्शन सही है? सर बी। किसी को कुछ सेकंड। क्या? सर सेकंड ऑप्शन सही है। इजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। आई होप आप लोग सब कुछ, सभी कोई समझ रहे होगे, कर लोगे आप लोग। कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? यस। देखो अमित का कॉन्फिडेंस देखो, थर्ड को लॉक कर दो। बाकी इसमें भी ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसमें भी देखो कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, आप लोग कर लेना, सबके सब इजी क्वेश्चंस है। ओके। सभी के सभी इजी क्वेश्चंस है, आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं बाकी ये भी आप लोग को सॉल्व कर, इसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी है। अब आप लोग अपना अपना ग्रुप बताओ, मैं आपके आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।
B03 सर। सबसे पहले दिल्ली वाले बच्चों को। हाँ जी बताओ। दिल्ली के बाद कौन आते हैं? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ड्रीम कॉलेज के बाद कौन आएगा? एचपी वाले बच्चे। हाँ, आप लोग को कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। कुछ भी, किसी को कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। देखो ऋतिक को भागने का पड़ा है, सर जाएं। अरे कुछ पूछने के लिए पूछ रहा हूँ। दीपांशी आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। कल ना सभी कोई कैमरा ओपन करना, सबके साथ मुझे सेल्फी लेना है ऑनलाइन में, Okay, sir. ठीक है? जो भी आप लोग को रिकॉर्ड करना होगा आप लोग कर लेना कल। अभी नहीं, अभी काफी बच्चे ऐसे सो भी रहे होंगे, कई लोग तो सर सो। कभी का रख लो, सबका चेहरा देख लेना एक एक करके, आप कौन कैसा दिखता है। नहीं ये नहीं देखना है कौन कैसा दिखता है, सबके साथ सेल्फी लेना। सबका यार अपना बनावट, अपना स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इस पे कोई कमेंट नहीं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कौन कैसा दिखता है, मतलब अपने चेहरा नहीं देखा ना, तो जैसे सबके नेम और ये अच्छा ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ये कह रहा हूँ मैं। दीपांशी नहीं आऊंगा, काफी दूर है मेरा घर, काफी दूर है। आप लोग सर से पूछना, देखते हैं सर क्या बोलते हैं लोग। सर आप कभी ना कभी तो आओगे मेजर टेस्ट में। हाँ बिल्कुल, आप लोग ठीक सर है। से बोलोगे तो शायद आ जाए, वो लोग बोलेंगे। ओके सर, ओके सर। मैं गोरखपुर नाम सुना है आपने? हाँ, बुलडोजर बाबा का शहर। बुलडोजर बाबा। ठीक है, Yes. योगी आदित्यनाथ। हाँ, सर देखते होगे आप तो बाबा को। हाँ बहुत बार। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय सर। ओके